ए मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह की मर्जी होगी तभी ये वीडियो तुम्हारी नजरों के सामने आया है। ये कोई इत्तेफाका नहीं, बल्कि अल्लाह का वह खास पैगाम है जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। यह अल्लाह की निशानी है कि तुम्हारी दुआएं कबूल हो चुकी हैं। तुम्हारे सवालों का जवाब तुम तक पहुंच चुका है। जो अल्फाज तुम अब सुनने जा रहे हो वह तुम्हारी जिंदगी को उस राह पर ले जाएंगे जहां अल्लाह की रहमत और करम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम चाहो तो इस पैगाम को नजरअंदाज कर सकते हो, मगर यकीन मानो, अगर तुमने यह पैगाम मिस कर दिया तो शायद जिंदगी का सबसे बड़ा राज तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। यह अल्लाह ताला का सीधा इशारा है। लाखों लोग इस लम्हे में इस पैगाम को सुनने के काबिल नहीं, मगर तुम तक यह बात पहुंची है। इसका मतलब है कि अल्लाह खुद तुम्हें एक खास राह की तरफ ले जा रहे हैं। क्या तुमने कभी गौर किया कि अचानक कुछ अल्फाज, कुछ निशानियां, कुछ इशारे बार बार तुम्हारे सामने आते हैं? कभी कोई आयत सुनाई देती है, कभी कोई शख्स तुम्हारी जिंदगी में यूं ही दाखिल हो जाता है, कभी कोई ख्वाब तुम्हें बेचैन कर देता है। ये सब इत्तेफाक का नहीं, बल्कि अल्लाह की निशानियां हैं। आज का यह पैगाम भी अल्लाह का एक इशारा है। तुम्हारा दिल इसलिए धड़क रहा है क्योंकि तुम्हारी रूह जानती है कि यह अल्फाज खास तुम्हारे लिए है। तुम्हारी रूह को इल्म है कि अब तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अल्लाह ने यह वीडियो तुम्हें इसलिए दिखाया है ताकि तुम्हें यकीन हो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी हैं, तुम्हारी इबादत बेकार नहीं गई। सोचो कितनी बार तुमने रात के सन्नाटे में आसमान की तरफ देखकर अल्लाह से गुजारिश की, ऐ अल्लाह मेरी सुन ले, मेरे लिए कुछ कर दे। हो सकता है तुम्हें लगे कि जवाब नहीं मिला, मगर हकीकत में हर बार जवाब आया था, बस तुम उसे समझ ना सके। और अब अल्लाह ने यह पैगाम तुम्हारे सामने लाकर रख दिया है ताकि कोई शक बाकी ना रहे। जो दर्द, जो परेशानी, जो कमी तुम महसूस कर रहे हो, उसका अंत होने वाला है। अल्लाह तुम्हें एक नई राह पर ले जा रहे हैं। शायद अभी हालात मुश्किल हों, मगर इन्हीं मुश्किलों के बीच से गुजरकर तुम उस मकाम तक पहुंचोगे जिसकी तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। अल्लाह ने तुम्हारे लिए ऐसी तदबीर की है जो तुम्हारी सोच से परे है। अभी तुम सिर्फ टुकड़े टुकड़े देख रहे हो, मगर अल्लाह पूरी तस्वीर जानते हैं। जब सही वक्त आएगा वह पूरी तस्वीर तुम्हारे सामने रख देंगे। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां सब कुछ बदल जाएगा। वो लोग जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया, जिन्होंने तुम्हें ठुकराया, जिन्होंने तुम पर शक किया, वही लोग कल तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। और यह सब इसलिए होगा क्योंकि अल्लाह का इशारा तुम्हारे हक में हो चुका है। मेरी तुमसे इल्तिजा है कि इस पैगाम को आखिर तक सुनो, क्योंकि जैसे जैसे यह अल्फाज तुम्हारे कानों में उतरेंगे तुम्हारी रूह में एक नई ताकत जागेगी। अल्लाह की रहमत और बरकतें इन अल्फाज के जरिए तुम तक पहुंचेंगी। आज जो दर्द है, जो तन्हाई है, जो जद्दोजहद है, वह ज्यादा देर नहीं टिकेगी। अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर का नया बाब खोल दिया है, और उस बाब में लिखा है कि अब वक्त है खुशियों का, कामयाबी का, और तुम्हारी जिंदगी को नई बुलंदियों तक ले जाने का। कभी कभी अल्लाह हमें तोड़ते हैं ताकि हमें नए सिरे से बनाए। वो पुरानी चीजों को छीन लेते हैं ताकि बेहतर चीजें दे सकें। शायद तुमने हाल ही में कुछ खोया हो, कोई रिश्ता, कोई मौका, कोई ख्वाब, मगर हकीकत में तुमने कुछ खोया नहीं, बल्कि तुमने किसी बड़ी चीज के लिए जगह बनाई है। याद रखो, जब अल्लाह कोई दरवाजा बंद करते हैं तो वह एक नया दरवाजा खोलने ही वाले होते हैं। ये पैगाम इसका सबूत है कि अब नया दरवाजा खुलने वाला है। हो सकता है तुम अभी इसे पूरी तरह ना समझ पाओ, मगर आने वाले दिनों में तुम्हें हर चीज का जवाब मिलेगा। तुम देखोगे कि हर वाकया, हर इशारा, हर बात तुम्हें इस मकाम तक लाने के लिए जुड़ी थी। अल्लाह ने तुम्हें चुना है। तुम्हारी रूह इस वक्त जाग रही है। तुम जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हो जहां से तुम्हारी तकदीर पलटने वाली है। सुनो, अल्लाह तुमसे कह रहे हैं, डरो मत, हारो मत, रुको मत। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी राह आसान कर रहा हूं। तुम्हें बस यकीन रखना है, बस चलते रहना है। अब तक की हर मुश्किल, हर आंसू, हर तकलीफ बेकार नहीं गई।
हर मुश्किल ने तुम्हें मजबूत बनाया है, हर जद्दोजहद ने तुम्हें तैयार किया है। तुम सोचते कि जिंदगी बार बार तुम्हें क्यों आजमाती है, क्यों बार बार गिरकर उठना पड़ता है, मगर यही अल्लाह का तरीका है। वो तुम्हें उस मकाम तक ले जा रहे हैं जहां बिना तैयारी के पहुंचना नामुमकिन है। तुम ये पैगाम इसलिए सुन रहे हो क्योंकि तुम्हारा इम्तिहान खत्म होने की कगार पर है। अब तुम उस मंजिल के इतने करीब हो कि अल्लाह खुद तुम्हें रोकना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि तुम समझो, जागो और पूरे यकीन के साथ उस राह पर चलो जो उन्होंने तुम्हारे लिए चुनी है। क्या तुमने गौर किया कि जब इंसान अपनी हद तक पहुंच जाता है, जब सब कुछ हाथ से निकलता लगता है, तभी अचानक कोई करिश्मा हो जाता है। वो करिश्मे यूं ही नहीं होते। यह अल्लाह की वह गैबी ताकत है जो सही वक्त पर तुम्हारी जिंदगी में उतरती है, और यह पैगाम इस बात का सबूत है कि वह ताकत अब तुम्हारे लिए उतरने वाली है। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से वह सब हटा रहे हैं जो तुम्हारे लिए सही नहीं। कई बार तुम सोचते होंगे कि लोग क्यों दूर चले जाते हैं, रिश्ते क्यों टूट जाते हैं, मौके क्यों हाथ से निकल जाते हैं, मगर हकीकत में अल्लाह तुम्हें उस चीज से बचा रहे हैं जो तुम्हारी राह में रुकावट बनने वाली थी। आज जब तुम यह पैगाम सुन रहे हो, तुम्हारी रूह में एक हलचल हो रही है। तुम्हें लग रहा है कि यह अल्फाज सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत का तोहफा है। यह सच है। यह अल्फाज तुम्हें बदल देंगे। यह तुम्हें वह दिखाएंगे जो तुम अब तक ना देख सके। हो सकता है तुम्हें लगे कि अभी सब कुछ अंधेरा है, मगर यह अंधेरा भी जरूरी है, क्योंकि यही अंधेरा तुम्हारे अंदर नूर पैदा करता है, और अब वह नूर फैलने वाला है। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि रुकावटों की जगह राहें खुलेंगी, ना कि जगह हाँ मिलेगी, और खालीपन की जगह नई ताकत आएगी। अल्लाह चाहते हैं कि तुम यह याद रखो, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह तो बस शुरुआत है, और यह शुरुआत इतनी शानदार होगी कि कल जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो फक्र करोगे कि तुमने हार नहीं मानी। याद रखो, अल्लाह तब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते जब तक तुम खुद उनका साथ न छोड़ो। तुम यहां तक पहुंचे हो, इसका मतलब है कि तुमने यकीन बनाए रखा, उम्मीद नहीं छोड़ी। यही वजह है कि अब अल्लाह खुद तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हैं। तुम्हें बस सब्र करना है। सब्र वह चाबी है जिससे हर ताला खुलता है। अल्लाह की तदबीर हमेशा कामिल होती है। इंसान को सिर्फ इंतजार मुश्किल लगता है, मगर जो सब्र करता है उसे हमेशा सबसे बेहतर मिलता है। तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या लिखा है। आने वाला वक्त तुम्हें उस मुकाम पर ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम कहोगे, काश मैंने पहले ही यकीन कर लिया होता। और जब यह सब होगा, तुम्हें याद आएगा कि एक दिन तुमने यह पैगाम सुना था। उस दिन तुम समझोगे कि अल्लाह का इशारा कभी गलत नहीं होता। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि अल्लाह का वह पैगाम है जो तुम तक पहुंचाया गया। जब कोई कहता है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो यह सिर्फ एक बात नहीं, बल्कि हकीकत है। अगर आपकी तरह तबाह कर लिया, खासकर वह शख्स जिसने तुम्हारे और तुम्हारे खानदान के खिलाफ गलत काम किए, वह अब अपने ही कर्मों के जाल में फंसता जा रहा है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वह एक दिन उसी में गिरता है, और यही अब होने वाला है। तुम पर जितनी भी नकारात्मक चीजें डाली गई थी, उनका खात्मा हो रहा है। तुम्हारे खानदान पर डाला गया हर बुरा असर अब मिट रहा है, और जो नुकसान हुआ था उसका असर अब उल्टा उन्हीं पर पड़ रहा है। यह तुम्हारे लिए खुशी मनाने और शुक्र अदा करने का वक्त है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब एक नई रोशनी और हिफाजत में घिर चुकी है। अपने आप को हमेशा सकारात्मक रखो और इसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करो। अब बात उस शख्स की जो बाहर से बहुत मीठा बोलता है, लेकिन अंदर से सिर्फ अपनी ताकत और कंट्रोल चाहता है। यह शख्स दिखाता कुछ और है, लेकिन असल में है कुछ और। यह चाहता है कि सब कुछ इसके इशारे पर चले। इसे पता है कि किससे कैसे काम निकलवाना है और कैसे प्यार भरी बातों से लोगों को अपने वश में करना है। यह बेहद चालाक है और अच्छे से जानता है कि अपनी बात कैसे मनवानी है, लेकिन अब इसकी सारी नकारात्मक ताकत उसी के खिलाफ जा रही है। यह जितना चाहता था उतना तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ नहीं कर पाया। इसका घमंड बहुत जल्द टूटने वाला है। इसने तुम्हारे और तुम्हारे अपनों पर कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, शायद कई गलत हरकतें भी करवाई हों, लेकिन अब इसका खेल खत्म होने वाला है।
मुझे साफ दिख रहा है कि इसके साथ 2-3 और लोग भी जुड़े हुए हैं और इन सब का बुरा वक्त अब शुरू होने वाला है। इनकी रातों की नींद उड़ने वाली है और यह पछताएंगे कि क्यों इस शख्स का साथ दिया। इसके साथ जुड़े लोग सिर्फ सिर पीट कर रोएंगे और सोचेंगे कि इसकी वजह से ही उनकी जिंदगी में इतनी मुश्किलें आई। तुम बस इतना जान लो कि अब तुम्हारी ताकत और तुम्हारा हौसला किसी से कम नहीं है। जो भी तुम्हारे खिलाफ था वह अब खुद अपनी करतूतों का फल भुगतेगा। तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे ऊपर सकारात्मक रूहानी कुत की बरकत बरस रही है और जो तुम्हारे खिलाफ थे उन पर अल्लाह का गजब और सजा बरसेगी। वे इस सजा को सहन नहीं कर पाएंगे। इस शख्स के जीवन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जो लोग इस औरत का साथ दे रहे थे, उसके लिए पैसे खर्च कर रहे थे, वे अब सिर पीट कर रोने वाले हैं। वे सोचेंगे कि काश उन्होंने इसका साथ ना दिया होता, इसकी बातों में ना आए होते। मान लो अगर 4 लोग हैं तो अब इन्हें समझ आ रहा होगा कि उन्होंने तुम्हारा अपमान किया और अब ये दुनिया के सामने बेनकाब होने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया उनकी रातों की नींद हराम होने वाली है। हो सकता है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊं जिस पर तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन अगर मैं सारी बातें खोलकर बता दूं तो शायद आने वाले वक्त में यह लोग तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगने आए। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश की वे अब डर रहे हैं और हो सकता है कि अपनी गलती का एहसास होने पर तुमसे माफी मांगे। मुझे तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी चमक दिख रही है। खुशियां, सुकून, इत्मीनान और तरक्की आने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में वैवाहिक और खानदानी सुख, माल दौलत और बड़ी कामयाबी आने वाली है। सब कुछ बेहद अच्छा होने वाला है। अगर तुम्हें कहीं 111 का नंबर दिखे तो ध्यान देना, क्योंकि तुम्हारी कोई बड़ी दुआ बहुत जल्द कबूल होने वाली है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी ख्वाहिश अब बस पूरी होने ही वाली है। अब बात उस औरत की जो पहले तुम्हारी जिंदगी में गड़बड़ मचा चुकी है। ये औरत अब खौफ के मारे कांप रही है। उसे एहसास हो गया है कि उसने जो गलत किया उसका फल अब उसके सामने आने वाला है। वह हर तरह का तरीका आज जमा रही है ताकि अपने बुरे कर्मों की सजा से बच सके। वह सोच रही है कि शायद किसी जादू टोने, किसी रास्ते या किसी चाल से वह खुद को बचा लेगी। लेकिन मैं तुम्हें साफ बता रहा हूं, उसकी सारी कोशिशें उसी पर उल्टी पड़ रही हैं। उसका कर्म उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे साफ दिख रहा है कि वह औरत अब घबराहट में है। उसका दिल बेचैन है और वह हर उस चीज को आजमाने की कोशिश कर रही है जिससे उसका खौफ कम हो। लेकिन हकीकत यह है कि उसने जो बीज बोए थे अब वह पेड़ बनकर उसके सामने खड़ा है। वह चाहे जितना छुपने की कोशिश करे, कर्म का हिसाब सबके सामने आता है। आज के दौर में कोई भी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। अब एक जरूरी बात हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह औरत तुम्हारे पास आए, शायद मीठी मीठी बातें करे, तुमसे माफी मांगे या ऐसा जताए कि वह बदल रही है। वह तुमसे दोबारा अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर सकती है, तुम्हें लुभाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन मैं तुम्हें साफ अल्फाज में कह रहा हूं, इस औरत को अपनी जिंदगी में दोबारा जगह मत देना। उसने पहले ही तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। उसकी नकारात्मक ताकत ने तुम्हारी जिंदगी में पहले ही काफी परेशानियां पैदा की थी। अब तुम्हें उसे अपने कर्मों का फल भुगतने देना है। तुम्हारी जिंदगी अब एक नई सिमत में जा रही है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे सामने बहुत सारी रोशनी है, बहुत सारी खुशियां हैं। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अच्छे कर्म अब रंग लाने वाले हैं। ऐसे में इस औरत की नकारात्मक ताकत को दोबारा अपनी जिंदगी में लाने की गलती मत करना। तुम्हें अब उन लोगों और चीजों पर ध्यान देना है जो तुम्हें आगे ले जाएं, जो तुम्हें खुशी दें और तुम्हारी तरक्की का हिस्सा बने। अगर वह औरत तुम्हारे सामने आती है तो तुम्हें सुकून से रहना है, ना गुस्सा करना है, ना बहस करनी है। बस इतना समझ लेना है कि उसका वक्त अब आ चुका है। वह जो कुछ भुगत रही है वह उसके अपने कर्मों का नतीजा है। तुम्हें उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो। अपने खानदान, अपने ख्वाबों और अपने यकीन पर ध्यान दो। जो लोग तुम्हारे लिए सच्चे हैं, जो तुम्हें इज्जत और मोहब्बत देते हैं, उनके साथ वक्त गुजारो। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी अब नई बुलंदियों की ओर जा रही है। तुम्हारी जीत, तुम्हारी चमक और तुम्हारी कामयाबी कुछ लोगों को हैरान करने वाली है, लेकिन तुम्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बस अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा रखो। जो सही है वही करो। और हाँ, अपने दिल में हमेशा यह बात रखना, कोई भी बुराई हमेशा नहीं टिकती। हक और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। इस चमक को, इस सकारात्मक रूहानी ताकत को अपनी जिंदगी में कबूल करो। इस औरत और इसके साथ जुड़े लोगों का विनाश होने का वक्त आ चुका है।
इन्होंने जो जाल बुने थे उसमें अब ये खुद ही फंसने वाले हैं, अपने ही मसूबों में उलझकर घसीटे जाएंगे। बरसों तक जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया, अब उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। तुम्हें बस इतना करना है कि इन लोगों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह काट देना है। इन्हें अपनी जिंदगी में दोबारा आने नहीं देना है। इनके कर्म इन्हें भुगतने देना है। शायद तुम बहुत रहम दिल और नरम दिल हो। लोग ऐसे इंसानों को बड़ा दिल वाला कहते हैं। कोई माफी मांग ले तो तुम जल्दी माफ कर देते हो, लेकिन सकारात्मक रूहानी ताकत तुम्हें कह रही है कि किसी के बहकावे में नहीं आना है। यह ताकत चाहती है कि इन्हें इनके कर्मों का फल मिले। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इन्होंने जो किया है उसकी सजा इन्हें भुगतनी ही पड़ेगी। तुम्हें इन लोगों को अपनी जिंदगी से पूरी तरह अलग कर देना है। ऐसे नकारात्मक लोगों से खुद को पूरी तरह आजाद कर लेना है। बीते वक्त की सारी बुरी यादें, नकारात्मक चीजें जिनके बारे में सोचकर तुम अभी भी परेशान हो, उन्हें छोड़ देना है। मैं तुमसे दिल की एक बात कहना चाहता हूं जो मुझे बहुत गहराई से महसूस हो रही है। तुम्हें अपनी जिंदगी से उन सारी चीजों को पूरी तरह हटाने की जरूरत है जो तुम्हें पीछे खींच रही है। चाहे वह नकारात्मक लोग हों, पुरानी बुरी यादें हों, या वह बातें जो तुम्हारे जहन में बार बार आकर तुम्हें परेशान करती हैं। इन सब को अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। इनका बोझ अपने कंधों पर ढोने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने दिल और जहन को इनसे आजाद करके एक नई शुरुआत करनी है। जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं तो मुझे तुम्हारी जिंदगी में एक अलग ही रौनक दिखती है, मानो कोई चमकता हुआ सूरज तुम्हारे रास्ते को रोशन कर रहा हो। मुझे तुम्हारी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां नजर आ रही हैं। एक ऐसा सुखी वैवाहिक जीवन जहां मोहब्बत और समझदारी का रिश्ता हो। एक ऐसा खानदानी जीवन जहां हंसी, खुशी और साथ हर पल मौजूद हो। इसके साथ ही तुम्हारी जिंदगी में तरक्की की एक लंबी राह दिख रही है, कामयाबी जो तुम्हारे कदमों को और मजबूत करेगी। ये सब कुछ तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। बस तुम्हें उन पुरानी जंजीरों को तोड़कर आगे बढ़ना है। अब मैं तुम्हें एक खास बात बताता हूं जो मुझे बार बार महसूस हो रही है। मेरे सामने एक किताब पड़ी है जिसमें मैं कुछ खास बातें लिखता हूं। उसमें एक पन्ना है जो बार बार मेरा ध्यान खींच रहा है। उसमें तुम्हारी जिंदगी की एक ऐसी हकीकत लिखी है जो अब खुलने वाली है। यह पन्ना तुम्हारे लिए अल्लाह की रहमत और उसकी बरकत का पैगाम लाया है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में जो दुख, परेशानियां और रुकावटें थीं, वे अब अल्लाह के हुक्म से खत्म होने जा रही हैं। यह वक्त तुम्हारे लिए एक नया बाब खोलने वाला है जिसमें सिर्फ सुकून, खुशी और तरक्की होगी। मुझे दिख रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी रूहानी रोशनी दाखिल होने वाली है जो तुम्हारे दिल और जहन को पूरी तरह मुतमई कर देगी। यह रोशनी तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगी जिसके लिए तुमने बरसों दुआएं मांगी थी। तुम्हारी दुआएं, तुम्हारा यकीन और तुम्हारी इबादत ने अल्लाह के दरबार में अल्लाह किसी को भी बेवजह कुछ नहीं दिखाता। अगर आपने यह पैगाम देखा है तो यकीन रखिए इसके पीछे एक मकसद है, एक रहस्य है जो धीरे धीरे खुलने वाला है। यह वही पल है जहां आपकी पुरानी जिंदगी खत्म होकर एक नई रूहानी सफर की शुरुआत करने वाली है। तो अब जब अगली सुबह आपकी आंख खुले मुस्कुराइए और दिल में कहिए, या अल्लाह, मैं तेरे इशारे को समझ गया, अब मैं तेरे भरोसे चलता हूं। और जब इंसान अपने दिल से यह कह देता है, या अल्लाह, अब सब तेरे हवाले, तो उस लम्हे से उसकी जिंदगी की कहानी बदलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि अब फैसला उसकी मेहनत से नहीं बल्कि उस रहमत से होता है जो बिना हिसाब के बरसती है। अब आपको महसूस होगा कि हर कदम पर कोई ना कोई नामालूम रहनुमा आपका हाथ थामे हुए हैं, जो गिरने नहीं देता, जो थकने नहीं देता। आप देखेंगे कि हालात वही हैं लेकिन निगाहें बदल गई हैं। अब हर मुश्किल में सबक नजर आता है, हर तकलीफ में ताकत का जरिया। जो रास्ते पहले अंधेरे लगते थे अब वही रास्ते रोशनी की तरफ ले जाने वाले पुल बन गए हैं। यह अल्लाह का करम है कि उसने आपकी रूह को नींद से जगा दिया है और आपको वह समझ दी है जो बहुतों को उम्र भर नहीं मिलती। अब आपका दिल लोगों से नहीं रब से जुड़ने लगा है। आप पाएंगे कि अल्लाह ने आपकी जुबान से वह बातें कहलवानी शुरू कर दी हैं जो पहले कभी कहने की हिम्मत नहीं थी। आपके अंदर एक नई सुकून की लहर उठेगी, ना किसी चीज का डर, ना किसी बात का गम। क्योंकि जब कोई अपनी तकदीर को अल्लाह के हवाले कर देता है तो जिंदगी से शिकायतें खत्म होकर शुक्र शुरू हो जाता है। अब आपकी दुआएं सिर्फ लफ्ज नहीं रहेंगी, वो एक असर बनकर फिजाओं में उठेंगी और जब वो असर लौटेगा तो बरकत बनकर लौटेगा। आपकी रोजी में, आपके घर में, आपके रिश्तों में। जो कभी टूटे थे वो जुड़ेंगे,
जो कभी बिखरे थे वो संवरेंगे, और जो लोग कभी आपकी कीमत नहीं समझ पाए अब वही आपकी दुआओं में शामिल होंगे। क्योंकि जब अल्लाह किसी को ऊंचा उठाना चाहता है तो पहले उसे झुकना सिखाता है। अब आप झुक चुके हैं, अब उठाने की बारी उसी की है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हर सुबह का रंग पहले से ज्यादा नूरानी होगा, हर हवा में रहमत की खुशबू होगी, दिल में जो बातें बोझ लगती थीं वो अब हल्के फूल बनकर उड़ जाएंगी। आप लोगों को माफ करना सीखेंगे, क्योंकि अब आप समझ चुके हैं कि जो आपको तकलीफ देते हैं वही आपके सब्र की मंजिल तक पहुंचने के जरिया बनते हैं। जो आपसे छीन गया था वो शायद आपकी बेहतरी के लिए गया था, और जो अब आएगा वह सिर्फ आपकी तकदीर नहीं, आपकी तसल्ली लेकर आएगा। जिंदगी अब आपके लिए एक सफर नहीं, एक इबादत बन चुकी है। हर काम में अब आपको उसका नाम याद आएगा। जब आप चलते हैं, जब आप रुकते हैं, जब आप सोचते हैं, क्योंकि अब आपने समझ लिया है कि हर काम में एक मकसद होता है और वह मकसद आपको उसके करीब लाना है। अब हर गिरना एक सजदा बन गया है, हर आंसू एक तौबा बन गया है। और जब रूह इतनी साफ हो जाती है तो अल्लाह उसके लिए वह रास्ते खोलता है जो आंखों से नहीं यकीन से देखे जाते हैं। हो सकता है कुछ लोग कहें कि आप बदल गए हैं, लेकिन वह नहीं जानते कि यह बदलाव इंसान का नहीं, ईमान का है। अब आपकी खामोशी भी दुआ बन गई है, आपका सुकून भी सजदा बन गया है। वह पल आ चुका है जब आप महसूस करेंगे कि आपको किसी चीज की कमी नहीं, क्योंकि अब आप उस मालिक के कर्म के साए में हैं जो जब देता है तो गिनकर नहीं बेशुमार देता है। अब से आपकी रूह को तसल्ली मिलेगी, आपके रास्ते पर नूर बरसेगा और आपकी तकदीर खुद आपकी तरफ मुस्कुराएगी। याद रखिए, जब अल्लाह किसी को अपनी तरफ बुलाता है तो उसे पहले हर गैर से बेनियाज करता है। यही वो मुकाम है जहां आप खड़े हैं। अब पीछे मत देखिए, अब जो दिखना चाहिए वो सिर्फ आगे है, रोशनी, करम, रहमत और बेपनाह सुकून। तो अपने दिल से यह आखिरी दुआ कीजिए, या रब, जिस मोड़ पर तूने मुझे खड़ा किया है वहां से मेरी रूह को तेरे नूर की पहचान दे। मुझे ऐसा बना दे कि मेरा होना भी तेरी इबादत बन जाए। और जब यह दुआ आपके लबों से निकलेगी तो यकीन मानिए, आसमान आपके नाम का एक नया सफा खोल देगा, जहां हर अल्फाज के पीछे बरकत होगी, हर सांस के पीछे रहमत होगी, और हर सुबह आपकी जिंदगी की नई तिलावत होगी। आपकी पलकों पर हर दम खुशी और बरकत की निशानी रहे, कि जब भी आप अपनी आंखें बंद करें तो आपको सिर्फ सुकून नजर आए, और जब खोलें तो जिंदगी एक नई रहमत की तरह सामने हो। दुआ है कि आपकी हर सांस में करम हो, हर धड़कन में अमन और हर सुबह में नई उम्मीद। अल्लाह करे आपके दिल का हर बोझ अब तितली की तरह हल्का हो जाए, आपकी सोच से गम के साए उठ जाएं और उनकी जगह सिर्फ तसल्ली उतर आए। जब आप किसी दर्द को याद करें तो वह दर्द भी मुस्कुराकर कहे, मैं तेरी तकदीर को मजबूत करने आया था। आपके कदम जहां भी पड़े वहां रहमतें खिल उठें, जैसे सूखी जमीन पर पहली बारिश। हर रास्ते पर कोई ना कोई ऐसी निशानी मिले जो आपको यकीन दिलाए कि आप अकेले नहीं, कोई है जो आपके साथ चल रहा है, आपकी दुआएं सुन रहा है और आपके दिल की हर हल्की सी पुकार को भी जान रहा है। कभी कभी इंसान को अपनी खुशकिस्मती का एहसास तब होता है जब वह दूसरों की मुश्किलें देखता है, लेकिन आपके लिए अल्लाह यह एहसास बिना तुलना के देगा कि आप सिर्फ इसलिए खुश नहीं होंगे कि किसी के पास कम है, बल्कि इसलिए कि आपके पास बहुत कुछ है जो अमानत है। आपकी मुस्कान किसी के दिन का सवेरा बने, आपका लहजा किसी की उदासी का इलाज। जब आप चलें तो हवा में नूर फैले, जब बोले तो लफ्ज दुआ बने। यही तो असली बरकत है कि आपकी मौजूदगी ही किसी की राहत बन जाए। अल्लाह करे कि आपकी रातें इतनी पुरसुकून हो कि आपको किसी नींद की तलाश ना करनी पड़े, और आपकी सुबहें इतनी रोशन हो कि सूरज भी आपसे नूर लेना चाहे। जो भी आपके दिल से गुजरता है वह अल्लाह के दरबार में कबूलियत की दस्तक बन जाए। कोई ख्वाहिश ऐसी ना रहे जो आपको बेचैन करे, बल्कि हर ख्वाहिश वो बन जाए जो आपको रब के करीब लाए। आपकी जुबान से निकली हर बात में मिठास हो, हर इरादे में नेक नियति हो और हर फैसले में रहमत छिपी हो। अगर कभी ठोकर लगे तो वह सिखाने के लिए लगे, गिराने के लिए नहीं। अगर कभी कोई दूर चला जाए तो वह खालीपन भरने के लिए नई नेमत भेजी जाए। अगर कभी कोई बात दिल दुखा दे तो वही बात आपको सब्र का तोहफा दे जाए। अल्लाह करे आपके घर के दरवाजों से गम का साया हमेशा के लिए निकल जाए और बरकत की हवा हर वक्त महकती रहे। दीवारों पर आयतों की तिलावत जैसी शांति उतरे और आपके दिल में वह नूर बस जाए जो बुझता नहीं। आपकी दुआएं इतनी सच्ची हों कि वक्त उनके आगे झुक जाए।
आपके कदम इतने मुबारक हो कि जमीन आपके निशान को बरकत समझे। अल्लाह करे कि जब आप किसी चीज का इरादा करें तो वह चीज खुद आप तक पहुंचने की कोशिश करे। आपकी सोच में वह रोशनी हो जो अंधेरों को पहचान ले और रास्ता खुद बना ले। आपकी जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह का सफर कभी रुके नहीं और इंशा अल्लाह की उम्मीद कभी टूटे नहीं। हर वक्त फरिश्ते आपके चारों ओर हों, आपकी हिफाजत करें, आपकी राहों को आसान करें। जब दुनिया थका दे तो अल्लाह आपको अपने करम के साए में छिपा ले। जब दिल बोझिल हो तो वह आपको वह सुकून दे जो सिर्फ उसकी याद से आता है। और जब दुनिया आपको अनदेखा करे तो वही जात आपको इतनी अहमियत दे कि आप कहें बस तू ही काफी है। अल्लाह करे आपकी जिंदगी वो आईना बने जिसमें लोग खुद को बेहतर देखना चाहें। आपकी आंखों की नमी रहमत की निशानी बने और आपकी खामोशी दुआ की आवाज। आपके हर कल में उम्मीद की खिड़की खुली रहे और हर आज में चैन की हवा चले। जब आप गिरे तो कोई हाथ उठाने वाला ना हो बल्कि खुद अल्लाह आपकी रूह को उठा ले। आपकी जिंदगी इतनी पाक हो जाए कि आपका नाम लेने से भी लोगों के दिलों में सुकून उतर आए। और जब कभी आप रात के सन्नाटे में खुद से मिले तो आपको महसूस हो कि अल्लाह ने आपको एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां ना कोई डर है ना कोई गम। बस एक यकीन है कि जो भी होगा वो उसके हुक्म से होगा और वही बेहतर होगा। आपकी पलकों पर हरदम वही बरकत ठहरी रहे जो रूह को ताजा करती है, वही खुशी जो दिलों को नूर से भर देती है और वही सुकून जो सिर्फ अल्लाह के करीबियों को नसीब होता है। और जब आपकी पलकों पर उस सुकून की बरकत ठहर जाती है तो जिंदगी का हर पल एक नई तिलावत बन जाता है, एक दुआ जो सांसों में उतरती है और रूह तक पहुंच जाती है। फिर आपको एहसास होता है कि अब आप उसी राह पर हैं जहां डर की जगह यकीन करीब है, बस एक कदम की दूरी पर। अब तुम्हें सिर्फ यकीन रखना है, हर रोज उस निशाने की तरफ जागरूक रहना है। अगर तुम्हें दिल से लगता है कि यह पैगाम तुम्हारे लिए है तो इसे अपने तक मत रखो, इसे उन तमाम लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें इस वक्त अल्लाह की रहमत और रोशनी की जरूरत है। अल्लाह का यह पैगाम उन तमाम बंदों के लिए है जिनकी तकदीर बदलने से ठीक पहले एक निशानी आती है। हर वह बंदा जो अपनी जिंदगी में एक नया बाब शुरू करने वाला है, उसे अल्लाह एक दिन पहले एक निशानी देता है। अगर तुमने उस निशानी को पहचान लिया तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कई लोग इस दुनिया में मेहनत कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन हर बंदे की दुआ एक जैसी नहीं होती। कुछ बंदों की दुआओं में गहराई होती है, उनकी रूह बार बार एक ही बात कहती है, अब और नहीं, मुझे मेरा जवाब चाहिए। अल्लाह बहुत गौर से सुनता है, वह सिर्फ जुबान नहीं सुनता, वह तुम्हारी रूह की पुकार को महसूस करता है। जब अल्लाह को यकीन हो जाता है कि तुम अब तैयार हो तो वह एक खास निशानी भेजता है। यह निशानी तुम्हारे आसपास ही होती है, लेकिन छिपी हुई, कभी किसी आयत की तिलावत में, कभी किसी अजनबी की बात में, कभी किसी पुराने ख्वाब में, और कभी इस पैगाम जैसे वसीले से तुम महसूस कर रहे हो ना कि कुछ तो अलग है। तुम्हारे दिल में एक हलचल शुरू हो चुकी है, जैसे कोई पुराने दरवाजे के पीछे से दस्तक दे रहा हो। जिंदगी अचानक सुकून भरी लगने लगती है, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। इस बार यह तूफान खौफ का नहीं बल्कि तब्दीली और रहमत का है। तुम्हारे अंदर कुछ जाग रहा है। तुम अब चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। लोग वही हैं, चेहरे वही हैं, लेकिन उनकी सूरत अब तुम्हें अलग लगती है। छोटी छोटी बातें तुम्हें चुभने लगती हैं, झूठे रिश्ते, बनावटी तारीफें, दिखावा। तुम अचानक इन सब से दूर जाना चाहते हो। यह कोई मामूली हालत नहीं, यह तुम्हारी जिंदगी की नई कहानी शुरू होने से पहले की आखिरी रात है। इस वक्त अल्लाह तुमसे कोई शोर नहीं चाहता। वह चाहता है कि तुम अपने दिल में उतरो, अपनी रूह से मिलो। कभी कभी उससे एक दिन पहले कोई पुरानी आयत तुम्हारे सामने आ जाती है, कोई पुरानी याद तुम्हें रुला देती है। तुम एक बार फिर टूट जाते हो, लेकिन इस बार यह टूटना खौफ का नहीं बल्कि एक गहरे सुकून से आता है। यह वह लम्हा है जब तकदीर बदलने से पहले तुम्हारी रूह की पहचान बदलती है। तुम अब वही इंसान नहीं रहे। तुम महसूस करने लगते हो कि अब और बर्दाश्त नहीं करोगे, ना खुद को छोटा समझोगे, ना दूसरों की नजरों में गिरोगे।